इतने समय फसल हो जाएगी या बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। आप उस बीज का संघर्ष तो देखें, जिसको हम हल्के में ले रहे कि बीज अंकुरित हो गया है, उसने कितना बड़ा संघर्ष किया है। जमीन को फाड़ते हुए वो बाहर निकल गया और पुष्पित और फलित हो गया, लेकिन यहीं पर उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पुनः धूप आंधी वर्षा से वो संघर्ष कर रहा है और अंततः अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से समझें कि हम अध्यापकों ने गुणवत्तापूर्वक बीज आप में बो दिए थे, जिसने ढंग से निराई गुड़ाई की होगी वही पास होगा, वही सफलता को प्राप्त करेगा। निराई गुड़ाई का मतलब है जिसने घर में रिवीजन किया होगा, गुरुजी का कहना माना होगा, उसकी फसल अच्छी होगी। जिसने बाह्य शत्रुओं से रक्षा की होगी, जो किसान तो क्वालिटी का बीज बो दिया, अच्छी फसल होगी, और बाहर में शत्रु आ गया। शत्रु कौन है? फसल का जानवर, बाहर के जो जानवर उनसे रखवाली भी करनी पड़ेगी। तो आपने शत्रु का मतलब यहाँ पे इससे है, आपने यदि कुसंगति से आप बच गए, गुरुजी ने मार्गदर्शन किया था, निराई गुड़ाई आपने कर दी, होमवर्क किया, रिवीजन किया नहीं किया, और बाहर शत्रु कौन है आपका? आप कहीं कुसंगति में तो नहीं पड़े, क्या उसके चुंगल में तो नहीं आए? जो इससे बच गया वही पार होगा, उसी का बेड़ा पार होगा। क्योंकि ये जो जीवन है ये बार बार नहीं मिलता। पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन रूपी परीक्षा को पास करना बहुत बड़ी बात है। ये जो उम्र है एडल्टनेस, इसमें जिसने काबू पा दिया उसने सफलता प्राप्त कर दी। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार मेंढकों की सभा हुई और मेंढकों ने कहा कि हमें बोला जाता कुआं का मेंढक कुएं में रहेगा। तो उस कुएं में हमारे एडल्ट ज्यादा थे, प्रौढ़ कम थे। उन्होंने कहा आज हम इस कुएं से निकलेंगे और नई दुनिया की खोज जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कहा होता है कुएं का मेंढक कुएं में ही रहेगा, मतलब बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं है। प्रौढ़ों ने उसे समझाया नहीं, हमारे भोजन के लिए अनुकूल वातावरण है, बाहर जाओगे तो तुम विपदा में फंस जाओगे। लेकिन वहां युवा की संख्या ज्यादा थी, प्रौढ़ की संख्या कम थी। उन्होंने कहा नहीं, आज हम इस कहानी को ही पलट देंगे कि कुएं का मेंढक कुआं ही में रहेगा, हम चलते हैं दूसरी दुनिया में। तो सारे जितने भी युवा थे, किशोर थे, वो बाहर निकल गए और एक एक करके चलने लग गए लाइन से। प्रौढ़ कम थे एक दो, वो भी धीरे धीरे उनके पीछे निकल लिए। आगे उन्होंने एक दूध भरा टैंक देखा, वो दूध से